हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। तो जैसे पिछले लेक्चर्स में हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट 6 चैप्टर 6.1 दैट वाज अबाउट कॉन्टिन्यूटी, तो उसी को हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। तो जैसे अभी तक हमने आपको दो मेथड सिखाए थे कि भाई आपको एक फंक्शन गिवन था और एक क्या गिवन था, पॉइंट, और आपको ये चेक करना कि फंक्शन इस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हमने आपको दो मेथड समझाए और हमने कुछ क्वेश्चंस भी बताया आपको। ठीक है, आज हम थोड़े डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे। डिफरेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि अब मोस्टली जो क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे इस एक्सरसाइज में, उसमें क्या होगा कि आपको जो फंक्शन गिवन होगा वो आपको कॉन्टिन्यूअस गिवन होगा और आपको फाइंड किसकी वैल्यू करनी पड़ेगी, एक कांस्टेंट की। ठीक है, एंड दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो जैसे ये पहला क्वेश्चन है, आपको टोटली क्वेश्चंस अब यही डिस्कस होंगे कि फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस गिवन मिलेगा आपको और आपको एक कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मोस्टली ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, तो जैसे बेटा ये पहला क्वेश्चन है आपका कि ये फंक्शन है हमारे सामने, ये हमें कॉन्टिन्यूअस गिवन है एट एक्स इज इक्वल टू 0। मैंने वर्ड लिखा है इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0, कि ये कॉन्टिन्यूअस है 0 पे। आप लोग के की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। समझ गए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि फंक्शन, अब मैं बोल रहा हूं भाई इस लेक्चर में जो भी हम पढ़ेंगे उसमें जो भी फंक्शन हमें गिवन है वो आपको कॉन्टिन्यूअस गिवन है, आपको एक कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। अंडरस्टूड? तो हमारे सामने ये फंक्शन है, ये हमें कॉन्टिन्यूअस गिवन है एट एक्स इज इक्वल टू 0। आप के निकालेंगे। तो मोस्टली क्वेश्चंस में हम हमेशा ये सोचेंगे फर्स्ट मेथड लगाएं, सेकंड। कल भी मैंने कहा था आपको पैनिक लेने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो एक ही मेथड याद रख सकते हो, अपना सेकंड। फिर भी अगर हम टाइम बचाना चाहेंगे तो हम थोड़ा दिमाग तो लगाएंगे भी, फर्स्ट लगाएं या सेकंड लगाएं। तो अब मैं आपसे कहूंगा बेटा इसमें आपके दो केस है, इक्वल और नॉट इक्वल। तो हम इसमें फर्स्ट सोच सकते हैं। अब जैसे हमारे दिमाग में आए भी हम इस पे फर्स्ट मेथड ट्राई कर रहे हैं, तो फर्स्ट मेथड में हम कितनी चीजें फाइंड आउट करते थे, सिर्फ दो। पहले आप सबको याद है फंक्शन की वैल्यू पॉइंट पे, और दूसरी क्या होती थी, लिमिट निकालना। फर्स्ट मेथड में और सेकंड मेथड में एक चीज तो कंफर्म है, फंक्शन की वैल्यू पॉइंट पे। फर्स्ट मेथड में हम सिर्फ क्या कहते थे, लिमिट निकालिए। सेकंड में लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों निकालते थे। तो इस पे हम कौन सा मेथड लगा रहे हैं, फर्स्ट। अब फर्स्ट मेथड जब हम इस पे लगा रहे हैं और फंक्शन हम लोगों को गिवन कॉन्टिन्यूअस है, तो मीनिंग फंक्शन की वैल्यू पॉइंट पे और लिमिट की वैल्यू इक्वल होगी आपकी। समझ गए क्यों इक्वल होगी, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस गिवन है, आप चेक नहीं कर रहे हो, ये कॉन्टिन्यूअस ऑलरेडी गिवन है आपको। तो इतना कंफर्म हो, फर्स्ट मेथड लगा रहे हो। तो पहला काम क्या है, फंक्शन की वैल्यू पॉइंट पे। तो व्हाट इज द पॉइंट, एक्स इज इक्वल टू 0। तो एक्स इज इक्वल टू 0 यहां लिखेंगे, तो फंक्शन की वैल्यू 0। तो फंक्शन की वैल्यू 0 पे किसके इक्वल होगी भाई, के। पहला स्टेप हो गया कि पहला काम फिक्स है आपका, फंक्शन की वैल्यू पॉइंट पे। तो इस फंक्शन की वैल्यू किस पे लिखना चाहते हैं आप, पॉइंट पे। तो यहां एक्स को क्या लिखेंगे, 0, 0 के इक्वल के। दूसरे स्टेप में आप क्या निकालते थे, लिमिट। लिमिट के लिए पॉइंट, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 किस पे अप्लाई करते हो आप, एफ एक्स पे। तो ये हो गया बेटा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। एक्स टेंड्स टू 0, हम इसको खुद कह रहे हैं एक्स टेंड्स टू 0। तो कंफर्म सी बात है, जब एक्स किसको टेंड कर रहा है, 0 को, तो एक्स 0 के इक्वल नहीं है। व्हाट इज दिस, एफ एक्स। तो हम यहां पे लिख देंगे साइन 2x बाई 5x।
समझ गए बातों को? चलो इतना सबको याद है अभी आप। सो एक बार इस पे फर्स्ट मेथड सोच रहे हैं तो पहला काम क्या है, फंक्शन की वैल्यू पॉइंट पे, तो x को 0 लिखा, फंक्शन की वैल्यू 0 पे के आ गई। दूसरा काम क्या है, लिमिट, लिमिट पॉइंट लिखो x टेंड्स टू 0 fx, x टेंड्स टू 0 क्या कहेगा, x 0 के इक्वल नहीं है, दिस इज fx। अब आप इसमें ये डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करो, बिकॉज दिस इज नॉट लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड जो आपको सब्स्टिट्यूशन लगाने हैं, सिर्फ लिमिट है। तो हम यहां x को 0 लिखेंगे तो श्योर इट विल बी 0 by 0 फॉर्म, कंफर्म ये 0 by 0 फॉर्म होगी। आप यहां x को 0 लिखेंगे, साइन 0 0 होता है, यहां x को 0 लिखा तो 0 हो गया, तो 0 by 0 फॉर्म। तो कल हमने आपको एक बात बताई थी कि कोई भी क्वेश्चन किसका हो, लिमिट का, और इंटरमीडिएट फॉर्म क्या हो, 0 by 0। समझ गए कि क्वेश्चन किसका है, लिमिट का, और क्या है 0 by 0, और अगर उसमें क्या प्रेजेंट है, साइन, तो जो उसका एंगल है वो उसके डिनोमिनेटर में बनाएगा। कल बताई गई थी आपसे बात कि लिमिट है, लिमिट में कौन सी फॉर्म है, 0 by 0, और उस लिमिट में 100% कौन प्रेजेंट है, साइन। तो हमारा एक ही काम है इस साइन का एंगल उसके डिनोमिनेटर में बनाना। तो अब हम लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, तो यहां पे कौन सा एंगल लिखा है, साइन 2x, यहां लिख दो 1 by 5x। तो लिमिट में 0 by 0 है और क्या था, साइन, तो जो इसका एंगल है वो नीचे बनाओ, नहीं है तो 2x से डिवाइड, 2x से मल्टीप्लाई। ओके, x से x क्या हो गया बेटा, कैंसिल। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस नंबर, 1। तो क्या बचा आपके पास, 2 by 5, तो दैट इज 2 by 5। क्लियर? अब आप बताइए कि फंक्शन क्या गिवन था आपको, कॉन्टिन्यूअस गिवन था ना, तो फंक्शन की वैल्यू और इस लिमिट की वैल्यू क्या होगी, इक्वल, क्योंकि वो हमें कॉन्टिन्यूअस गिवन है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k बेटा, 2 by 5, दैट इज योर आंसर। प्रूव नहीं कर रहे हो बेटा, कॉन्टिन्यूअस गिवन है, गिवन है तो फंक्शन की वैल्यू और लिमिट क्या होंगे, इक्वल, तो k इज इक्वल टू 2 by 5। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट जैसे हम ये लिख रहे हैं कि हमने ये लिखा सेकंड क्वेश्चन, ये हमारा फंक्शन है fx इज इक्वल टू लिखा है भाई 1 माइनस कोस 4x, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 8x पे, यहां केस है x इज नॉट इक्वल टू 0। फिर क्या है हम लोगों का k, if x इज इक्वल टू 0। तो ये हमने क्या कहा भाई, ये हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, एट x इज इक्वल टू 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ k, कि k की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो पहली बात तो एक बार उसको ये देख लो कि अगर भाई फर्स्ट मेथड इंप्लीमेंट हो रहा है वहां पे, तो वो लगा दीजिए वहां पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज की। और फिर मैं कह रहा हूं कि अगर आप कंफ्यूजन में रहते हो, फर्स्ट लगाएं या सेकंड, तो बेटा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अपना सेकंड लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहां कौन सा मेथड सोच सकता हूं, एक बार फर्स्ट सोच सकता हूं, बिल्कुल, क्योंकि इसमें दो साइन है, इक्वल और नॉट इक्वल, तो सोच सकते हैं आप फर्स्ट मेथड। अब कंफर्म है कि ये फंक्शन 0 पे कॉन्टिन्यूअस है, गिवन है कि ये फंक्शन 0 पे कॉन्टिन्यूअस गिवन है, आपको k निकालना है। अब आप कौन सा मेथड सोच रहे हो आप यहां पे, फर्स्ट। तो फर्स्ट मेथड में पहला स्टेप क्या होता है, फंक्शन की वैल्यू पॉइंट पे, और दूसरा लिमिट निकालना। सेकंड में होता है फंक्शन की वैल्यू पॉइंट पे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। ओके, तीनों इक्वल तो कॉन्टिन्यूअस, फर्स्ट में 2 इक्वल तो कॉन्टिन्यूअस। अब ये कॉन्टिन्यूअस हमें गिवन है, तो फंक्शन की वैल्यू पॉइंट पे और लिमिट इक्वल होंगी। चलिए पहला स्टेप हो गया, फंक्शन की वैल्यू पॉइंट पे,
तो फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे, तो यहां x को क्या लिखेंगे आप, 0, 0 के इक्वल, दैट इज k। तो बेटा फंक्शन की वैल्यू 0 पे किसके इक्वल हो गई, k के। समझ गए होंगे बात कि सबसे पहली बात की फंक्शन 0 पे कॉन्टिन्यूअस गिवन है, तो पहला स्टेप 100% फिक्स है भी फंक्शन की वैल्यू पॉइंट पे, तो x को 0 लिखा तो x को 0 के इक्वल, दैट इज k। अंडरस्टूड। दूसरा स्टेप है क्या निकालना, लिमिट x टेंड्स टू 0। दूसरा स्टेप लिमिट निकालना था आपका। लिमिट के लिए पॉइंट, व्हाट इज द पॉइंट, 0, तो x टेंड्स टू 0। अप्लाई इस पे fx पे, तो अब हम लिखेंगे भाई लिमिट x टेंड्स टू 0। अब x टेंड्स टू 0 का मीनिंग क्या था, x टेंड्स टू 0 क्या कहता है, x 0 के इक्वल नहीं है, तो x 0 के इक्वल नहीं है, तो व्हाट इज दिस, fx। तो उसको यहां लिखेंगे भी हम 1 माइनस cos 4x और बाई 8x पे वी विल राइट। समझ गए होंगे सभी यहां तक। अब जब हम इस पे ये लिमिट लगाएंगे, मैं फिर कह रहा हूं यहां कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं करना है। सब्स्टिट्यूशन किस में करना था, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ये डायरेक्ट इंक्रीमेंट है। तो हम इसमें सबसे पहले x को 0 लिखेंगे, तो x को 0 लिखा तो cos 0 क्या होता है, 1 माइनस 1 0, व्हाट इज x, 0, तो कंफर्म है बेटा इट इज 0 बाई 0 फॉर्म, ये आपकी होगी 0 बाई 0 फॉर्म। तो कल आपको समझाया गया था कि लिमिट है x टेंड्स टू 0, कौन सी फॉर्म है, 0 बाई 0। तो कल लेक्चर में, पिछले लेक्चर में हमने आपको ये कहा था कि कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हो आप, कोई भी, और उस क्वेश्चन में अगर आपको क्या दिखाई देता है, 1 माइनस कोस या 1 प्लस कोस, तो आपका उस क्वेश्चन में पहला काम है फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना। बेझिझक, कुछ नहीं आता फॉर्मूला इंप्लीमेंट कीजिए। तो मैं यहां किसका फॉर्मूला इंप्लीमेंट करूंगा, 1 माइनस कोस, तो 1 माइनस कोस क्या होगा बेटा, 2 साइन स्क्वायर, और एंगल का हाफ क्या लिखोगे, 2x और बाई 8x पे। अंडरस्टूड है सभी यहां तक बेटा। आपने x को यहां 0 लिखा, cos 0 1 होता है, 1 माइनस 1 0, व्हाट इज x 0, तो इट इज 0 बाई 0 फॉर्म। तो वो हटानी तो है ना 0 बाई 0 फॉर्म, कंफर्म है ये बात कि भाई वो फिक्स तो आप करेंगे उसको। तो जब हम यहां पे लिख रहे हैं तो हमें, मैंने आपसे कहा भी कभी भी कोई क्वेश्चन पढ़ो, कोई भी एक्सरसाइज हो, कोई भी क्वेश्चन पढ़ो आप, जिसमें 1 माइनस कोस या 1 प्लस कोस एक्स दिखाई दे रहा है, तो कंफर्म वहां पे फॉर्मूला लगाइए। तो 1 माइनस कोस क्या हुआ, 2 साइन स्क्वायर और एंगल का हाफ 2x। अगर हम इसमें x को 0 लिखते हैं, अब फिर से x को 0 लिखते हैं, तो स्टिल इट इज 0 बाई 0 फॉर्म, कि भाई अब भी ये आपकी 0 बाई 0 फॉर्म ही है। फिर से x को 0 लिख के देखिए, साइन 0 0 होता है, व्हाट इज x 0, स्टिल इट इज 0 बाई 0 फॉर्म। क्लियर है यहां, 2 से ये कैंसिल होगा बेटा, क्या हो गया 4, तो यहां हम लिख देंगे 4। अभी समझाया पिछले क्वेश्चन में। क्वेश्चन है लिमिट का, फॉर्म है 0 बाई 0 फॉर्म, और इस लिमिट में प्रेजेंट कौन है, साइन, तो जो उसका एंगल है वो नीचे बना हुआ। क्लियर होगी बात। क्वेश्चन है लिमिट का, लिमिट में कौन प्रेजेंट है, साइन, तो आपका सिर्फ एक काम है, और कौन सी फॉर्म है 0 बाई 0, तो आपका सिर्फ एक काम है, जो साइन का एंगल है वो नीचे बने। तो अब आपको पता है कि यहां साइन का स्क्वायर है, तो इसको 2 बार लिख लीजिए, साइन 2x इंटू साइन 2x। तो यहां एंगल नीचे क्या बनाना चाहोगे आप, 2x, यहां भी क्या बनाना चाहोगे, 2x। तो डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, 4x का स्क्वायर, तो उसको मैं ऐसे लिख दूं भाई 2x इंटू 2x। बेटा साइन स्क्वायर है, 2 बार लिख लो,
इसके नीचे एंगल 2x आना चाहिए, इसके नीचे 2x, तो 4x स्क्वायर को हम ऐसे लिखते हैं 2x into 2x. Tell me what is this 1? What is this also 1? So that is equal to 1. अब फंक्शन हमें कॉन्टिन्यूअस क्या था, गिवन था, तो फंक्शन की वैल्यू पॉइंट पे और ये लिमिट की वैल्यू क्या होंगी, इक्वल होंगी, कंफर्म इक्वल, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूअस गिवन है. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? 1. तो बेटा k की आपकी क्या वैल्यू होगी, 1. दिस इज योर रिक्वायर्ड वैल्यू. हो गया आइडिया क्लियर यहां से? नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है आज का आपका कि आपके सामने ये फंक्शन है fx, ये हमने लिखा भाई 2 की पावर x प्लस 2, माइनस में है 16, अपॉन है बेटा 4 की पावर x माइनस 16. यहां केस है पहला, इफ x इज नॉट इक्वल टू 2. फिर वही क्या है आपके पास, k, इफ x इज इक्वल टू 2. तो फिर से क्या है, वही क्वेश्चन उसी टाइप का कि ये आपको कॉन्टिन्यूअस गिवन है, इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2. तो वे फाइंड द वैल्यू ऑफ k. ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन ऐसे डिस्कस करेंगे कि हमें एक फंक्शन मिलेगा, फंक्शन हमें कॉन्टिन्यूअस गिवन मिलेगा, आपको k फाइंड आउट करना है, कांस्टेंट फाइंड आउट करना है. तो पहले हमेशा ये सोचो कि इस पे फर्स्ट मेथड सोच सकते हैं आप या सेकंड. तो ऑब्वियसली फर्स्ट सोच सकते हैं क्योंकि इसमें आपके दो ही केस हैं, इक्वल और नॉट इक्वल. तो सोच सकते हैं एक बार फर्स्ट मेथड आप. तो बार बार नहीं बोलेंगे बेटा, फंक्शन आपको कॉन्टिन्यूअस गिवन है, आपको k फाइंड आउट करना है. एंड विच मेथड यू आर थिंकिंग हियर, फर्स्ट. तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, फंक्शन की वैल्यू पॉइंट पे. व्हाट इज द पॉइंट x इज इक्वल टू 2. तो आप यहां x को 2 लिखेंगे. तो जब आप यहां x को क्या लिख रहे हैं, 2, तो x को 2 के इक्वल लिख रहे हैं आप. तो व्हाट इज द वैल्यू, k. तो बेटा फंक्शन की वैल्यू 2 पे किसके इक्वल होगी भी, k के. पहला स्टेप सबको क्लियर है, फंक्शन की वैल्यू पॉइंट पे. तो पॉइंट पे x इज इक्वल टू 2. तो यहां x को क्या लिखा हमने, 2 के इक्वल, x को 2 के इक्वल, दैट इज k. अब कौन सा मेथड लिखना चाह रहे थे आप, फर्स्ट. तो फर्स्ट में क्या लिखनी है आपको, लिमिट. लिमिट के लिए क्या था, पॉइंट. व्हाट इज द पॉइंट, 2. तो लिमिट x टेंड्स टू 2. और अप्लाई किस पे करेंगे आप, fx पे. तो ये हो गया भाई लिमिट x टेंड्स टू 2. अब जो x टेंड्स टू 2 है, तो हम इसको खुद कह रहे हैं x टेंड्स टू 2. तो कंफर्म हुआ भाई x 2 के इक्वल नहीं है, क्योंकि हम इसको खुद बोलते हैं बेटा x टेंड्स टू 2. तो कंफर्म x 2 के इक्वल नहीं है. तो व्हाट इज दिस नंबर, fx. तो उसको यहां लिखेंगे 2 की पावर x प्लस 2 माइनस 16 और बाई 4 की पावर x माइनस 16. इसलिए 3 क्वेश्चन से आप सबको ये चीजें लिखनी आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं है. पहला काम फंक्शन की वैल्यू पॉइंट पे. फिर कौन सा मेथड सोच रहे हो आप, फर्स्ट. तो लिमिट लिखना, लिमिट के लिए यहां पॉइंट x टेंड्स टू 2 अप्लाई ऑन fx. टेंड्स टू 2 कहता है भी हम खुद कह रहे हैं x टेंड्स टू 2, तो x 2 के इक्वल नहीं है. दिस इज fx. अब हम लोग इसमें x को 2 लिखेंगे, तो कंफर्म इट विल बी 0 by 0 फॉर्म. लिख के देखिए आप x को 2. तो हमने यहां x को 2 लिखा, तो 2 प्लस 2 4, 2 की पावर 4 16, 16 माइनस 16 0. यहां x को 2 लिखा, 4 की पावर 2 16, 16 माइनस 16 0, तो इट इज 0 by 0 फॉर्म. तो पहली बात, यहां कोई रूट नहीं है जो हम रैशनलाइजेशन कर लेते हैं. ये कोई लेफ्ट राइट लिमिट नहीं है जो हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस कर लेंगे.
यहाँ कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है जो को हमको इस फॉर्मूला वगैरह सोल्व कर देंगे। तो एक ही चीज बची बेटा, फैक्टराइजेशन। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो डेफिनेटली हम फैक्टर्स लिखेंगे। तो आप लोगों के माइंड में अगर कुछ नहीं आया तो इतना क्लियर है, इन दोनों पावर्स को अलग अलग कर दो। तो ये हो गया 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 2 और -16। इसको हम ये लिख सकते हैं। इसको मैं ऐसे लिख दूंगा बेटा 2 की पावर 2 और उसकी पावर x -16। इस पावर को अलग कर दो, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 2 -16। इस 4 को हम क्या लिख दें, 2 का स्क्वायर पावर में x और -16। क्लियर। अब हम इसको ऐसे लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू 2। ओके, इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा 4। तो ये हमने लिख दिया अभी 4 इंटू 2 की पावर x -16। क्या इन दोनों पावर्स को हम इंटरचेंज कर सकते हैं? बिल्कुल इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इसको हम लिख देंगे 2 की पावर x का होल स्क्वायर और 16 को हम लिख देंगे 4 का होल स्क्वायर। क्लियर हो सभी ये बात? सिंपल सी बात है बेटा, पावर अलग अलग कर दी। इसको हमने सिर्फ क्या लिखा अभी, 4 ही तो लिखा है। 4 इंटू 2 की पावर x -16। 4 को हमने लिखा था 2 का स्क्वायर, तो हमें पता है पावर क्या हो सकती है, इंटरचेंज। तो इसको हमने ये लिख दिया और इसको हमने 4 का स्क्वायर लिख दिया। अब इस न्यूमरेटर से क्या कॉमन आएगा हमारे पास 4। तो लिमिट x टेंड्स टू 2। तो यहां से 4 कॉमन आएगा तो यहां बचेगा 2 की पावर x -4। यहां से 4 कॉमन आएगा तो 2 की पावर x -4। इस नंबर को क्या पढ़ो आप a और इसको क्या पढ़ो b। तो ये हमारे पास क्या हुआ अभी a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर। दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। व्हाट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर? a माइनस b, a प्लस b। व्हाट इज a? 2 की पावर x। व्हाट इज b? 4। तो पहला वर्ड क्या बोलेंगे आप, a माइनस b, तो 2 की पावर x -4। फिर a प्लस b, 2 की पावर x +4। कैंसिल। क्लियर। नाउ व्हाट इज योर x? 2। तो बेटा यहां x को 2 लिखे हैं आप। यहां x को 2 लिखेंगे तो ये आ जाएगा भाई 4/2 की पावर 2 +4। तो ये हो गया अभी 4/4 +4। तो ये हमारे पास हो गया अभी 4/8। व्हाट इज दैट? 1/2। अब हमारे पास क्या था, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस गिवन था। तो फंक्शन की वैल्यू पॉइंट पे और इस लिमिट की वैल्यू क्या होंगी, इक्वल। तो व्हाट इज योर k बेटा? 1/2। तो हम कहेंगे भाई हम हमारे k की क्या वैल्यू आएगी, 1/2। तो योर k इज 1/2। क्लियर है सभी यहां तक? तो डेफिनेटली हम ये लिख सकते हैं व्हाट इज योर k? 1/2। तो इसका मीनिंग है कि फंक्शन हम लोगों को कॉन्टिन्यूअस क्या है, गिवन है, और हम लोगों को किसकी वैल्यू फाइंड करनी हो, k की। तो कॉन्टिन्यूअस अगर हमें गिवन है तो हम पहले क्या कहेंगे, फंक्शन की वैल्यू किस पे, पॉइंट पे, फिर ये लिमिट निकालेंगे। तो इसको देखिए ध्यान से, क्लियर है या नहीं? ठीक है। नेक्स्ट जो अब हम पढ़ेंगे, इसी बिहाफ पे कुछ क्वेश्चंस पढ़ते रहेंगे हम, तो उनको थोड़ा ध्यान से देखते रहिएगा। नेक्स्ट लिख रहे हैं बेटा 4th, कि ये आपके सामने एक फंक्शन है fx। इसको हमने लिखा भाई टेंजेंट x, माइनस में साइन x और अपॉन में हमने लिख दिया x3। ठीक है। यहां हमने लिखा इफ x इज नॉट इक्वल टू 0। फिर हमने वही लिखा k इफ x इज इक्वल टू 0। कि अब आपके सामने 4th क्वेश्चन है, सेम लॉजिक्स वही है क्वेश्चन के, कि ये आपके सामने फंक्शन है
एफ एक्स है टेंजेंट एक्स माइनस साइन एक्स बाई एक्स क्यूब, अगर एक्स 0 के इक्वल नहीं है, और एफ एक्स क्या है के इफ एक्स इज इक्वल टू 0। फिर हमने क्या कहा बेटा, ये फंक्शन हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, कि आप लोग के की वैल्यू फाइंड आउट करें। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो फिर वही बात, पहली तो वही सोची गई कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस आपको गिवन है, आपको कांस्टेंट फाइंड करना है। ओके, तो पहले ये सोचो कि भी फर्स्ट मेथड सोच पाएंगे या सेकंड में। फिर कह रहा हूं आपको कोई पैनिक नहीं लेना, फर्स्ट या सेकंड। मैं सेकंड के भी क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो वो कोई पैनिक लेने नहीं, फर्स्ट लेने कल अप्लाई करें या सेकंड, ऐसा कुछ नहीं। आप चाहो सेकंड ही सोच सकते हो हर एक में, कोई दिक्कत नहीं। तो इस पे हम क्या सोच सकते हैं, फर्स्ट भी दो साइन इक्वल और नॉट इक्वल, तो फर्स्ट ट्राई कर लेंगे। तो अभी बताओ कॉन्टिन्यूटी में पहला स्टेप क्या होता है, फंक्शन की वैल्यू पॉइंट पे। तो पहली बात है इस फंक्शन की वैल्यू किस पे लिखोगे, पॉइंट पे। तो यहां एक्स को क्या लिखोगे, 0 0 के इक्वल, ये। तो फंक्शन को अगर एक्स को क्या लिखना है, 0 0 के इक्वल, व्हाट इज द वैल्यू के। तो भाई फंक्शन की वैल्यू 0 पे किसके इक्वल आ गई, के। क्लियर है पहला स्टेप सबको, फंक्शन की वैल्यू पॉइंट पे। तो इस फंक्शन की वैल्यू किस पे, इस पॉइंट पे। तो यहां एक्स को क्या लिखना है, 0 0 के इक्वल लिखना है एक्स को, दैट इज के। अब दूसरा स्टेप क्या था, लिमिट। तो अब हम लिखेंगे बेटा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। अप्लाई किस पे करेंगे भाई, एफ एक्स पे। दूसरा स्टेप क्या लिखना होता है, लिमिट। लिमिट के लिए पॉइंट, व्हाट इज द पॉइंट, 0। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, अप्लाई ऑन एफ एक्स। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, तो इसको हम लोग खुद कहते हैं एक्स टेंड्स टू 0। तो एक्स 0 के इक्वल नहीं है, तो एक्स 0 के इक्वल नहीं है, तो दिस इज योर एफ एक्स। तो इसको हम लिखेंगे भाई टेंजेंट एक्स माइनस साइन एक्स और बाई एक्स क्यूब। क्लियर है सभी यहां तक। अब आप इसमें x को 0 लिखिए, तो जब मैं यहां x को 0 लिखूंगा तो कंफर्म इट विल बी 0 by 0 फॉर्म। कंफर्म इट इज 0 by 0 फॉर्म कि भाई टेंजेंट 0 0 होता है, साइन 0 0 होता है, और x क्या था 0, तो इट इज 0 by 0 फॉर्म। अब मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपकी टी रेशियोज होती हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, तो उनमें हमें कुछ भी नहीं आता हो, तो मोस्टली हम क्या करते हैं कि उनको साइन कोस में चेंज कर देते हैं। तो यहां 10 है तो इसको एक बार आप साइन बाई कोस लिख लीजिए, आगे प्रोसीड करेंगे। देखो बेटा कंफर्म है, ये 0 by 0 फॉर्म आ गई। फिर आपको पता है कि इसमें आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, 10 है साइन। तो मोस्टली आपको एक काम करना है भी, आपको 100% साइन कोस बना लीजिए एक बार, बात तो देखते हैं। तो हमने इसको लिखा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, तो फिर टेंजेंट एक्स को हम लिख सकते हैं साइन एक्स बाई कोस एक्स, और माइनस में क्या हो गया अभी साइन एक्स, डिनोमिनेटर में क्या हो गया एक्स क्यूब। हमने सिर्फ एक काम किया बेटा, टेंजेंट एक्स को लिखा साइन एक्स बाई कोस एक्स, कुछ भी माइंड में नहीं आया, साइन कोस बनाया। अब अगला काम हम क्या कर सकते हैं कि खुद देख सकते हैं कि इससे हम साइन एक्स कॉमन ले सकते हैं। तो साइन एक्स कॉमन लेंगे तो यहां बच गया 1 बाई कोस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 और बाई एक्स क्यूब। अंडरस्टूड है यहां तक कि भाई लिमिट क्या है 0 by 0। अब हमारे माइंड में कुछ नहीं आया तो हमने क्या किया, साइन कोस में बनाया। तो टेंजेंट एक्स की क्या वैल्यू लिखी हमने, साइन एक्स बाई कोस एक्स लिख दी। उसके बाद हमें क्लियरली यहां से दिख रहा है कि व्हाट इज कॉमन, साइन एक्स, ये लिख दिया हमने, ठीक। अब हम इसको ऐसे लिख देंगे कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, दिस इज योर साइन एक्स
अब हम कंफर्म इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, एलसीएम। तो व्हाट विल बी योर एलसीएम, cos x। व्हाट इज एलसीएम, cos x। यहां किससे मल्टीप्लाई, 1 से, और यहां किससे, cos x से। तो हम लिख देंगे 1 माइनस cos x। क्या अगला स्टेप क्या किया बेटा, हमने यहां sin x लिखा। इसमें कंफर्म हम क्या ले सकते हैं, एलसीएम। व्हाट इज एलसीएम, cos x ले लिया कॉमन, यहां 1 से, यहां cos x से मल्टीप्लाई। अब यहां क्या था हमारे पास, x क्यूब। तो एक x हमने यहां लिख दिया और x स्क्वायर हमने यहां लिख दिया। कंफर्म लिख सकते हो आप, x विल कम इन डिनोमिनेटर, तो x क्यूब भी रहेगा। और हमें लिमिट में क्या दिखाई दे रहा है, साइन, और 0/0 फॉर्म है, तो जो एंगल है वो नीचे बना लो। व्हाट इज दिस, 1। हटा दीजिए इसको, ये 1 होगा। समझ गए बात को यहां तक? तो कुछ समझ में नहीं आया, यहाँ पे आपने इसको क्या बनाया, साइन बाई कोस बना दिया। कॉमन सेंस की बात है कि यहाँ से साइन एक्स कॉमन है, ये बन गया। फिर कॉमन सेंस है कि भी यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, ये बन गया। अब सब कुछ सोल्व हो चुका है। तो हमने सोचा साइन का एंगल एक्स है, तो नीचे एक्स बना लो। तो यहाँ एक्स क्यूब था, तो एक एक्स यहाँ ले जा सकते हैं, तो ये 1 हो गया। नाउ दिस कोस एक्स विल कम इन डिनोमिनेटर। और आज की डेट में आपसे बताया गया है कि कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें 1 माइनस कोस या 1 प्लस कोस हो, बेझिझक फॉर्मूला लगाइए। तो यहां हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे भी, 1 माइनस कोस का। तो बेटा 1 माइनस कोस क्या होता है आपका, 2 साइन स्क्वायर। तो 1 माइनस कोस हुआ 2 साइन स्क्वायर, और एंगल का क्या होगा, हाफ, x/2। नीचे हमारे पास क्या बचा है, एक्स स्क्वायर, और क्या बचा है, कोस एक्स। This cos x will come in denominator. What is your 1 minus cos now, 2 sin square, और एंगल का हाफ, x/2। नीचे क्या बचा हुआ है, x स्क्वायर, और क्या बचा हुआ है, cos x। क्लियर हो सभी यहां पे? तो थोड़ा रफ कर रहे हैं अब हम इसको, तो थोड़ा आगे देखिएगा ध्यान से। तो दैट वाज योर लिमिट, x टेंड्स टू 0। और फंक्शन की वैल्यू 0 पे किसके इक्वल थी भी, k के। अब हम इसको आगे प्रोसीड कर रहे हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 हो। अब हमें पता है कि इस लिमिट में फिर से हमें क्या दिखाई दे रहा है, साइन दिखाई दे रहा है। स्टिल इट इज 0/0 फॉर्म। आप पुट करके देख सकते हो x को 0, कंफर्म अभी भी ये 0/0 फॉर्म है। तो ये 0/0 फॉर्म है, इसमें कौन दिखाई दे रहा है हमें, साइन। तो हमारा एक ही काम है, जो उसका एंगल है वो उसके डिनोमिनेटर में बनाएंगे। तो यहां साइन का स्क्वायर है, तो बेटा 2 बार लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए अभी, साइन x/2। स्क्वायर है तो कॉमन सेंस अभी 2 बार लिख लो, साइन x/2, साइन x/2। अब नीचे क्या प्रेजेंट था आपके पास, x स्क्वायर। तो बेटा एक x यहां लिख दो और एक x यहां लिख दीजिए। और क्या है आपके पास, 1/cos x। पहले 10 को साइन बाई कोस बनाया, फिर साइन कॉमन लिया, फिर एलसीएम लिया, फिर 1 माइनस कोस का फॉर्मूला लगाया, साइन x बाई x 1 हो गया। तो अब ये बचा है, साइन स्क्वायर है 2 बार लिख लिया, नीचे x स्क्वायर, एक x इसके नीचे, एक इसके नीचे, और कोस x हो गया। नाउ व्हाट इज योर एंगल, x/2। तो बेटा इसको 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, कैंसिल। इसको भी 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई। This is 1, this is 1, दोनों 1 हो गए। What is your x, 0। तो यहां x को 0 लिखेंगे। What is cos 0, 1। तो क्या बचा, 2। What is cos 0, sorry not 2, 2 पे यहां से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो is 1। तो what is that, 1/2। 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। तो इस 2 को आप बाहर लिख सकते हैं। तो व्हाट इज दिस नंबर, 1। व्हाट इज योर cos 0, cos 0 क्या हुआ, 1। तो व्हाट इज दैट, 1/2। तो अब हम कहेंगे फंक्शन क्या था हमारा, कॉन्टिन्यूअस था। तो फंक्शन की वैल्यू पॉइंट पे और इस लिमिट की वैल्यू क्या होंगी, सेम। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k बेटा, 1/2। दिस इज योर क्वेश्चन कि भाई k की क्या वैल्यू होगी आपके पास, 1/2।
तो अंडरस्टूड है 4 क्वेश्चंस। फंक्शन आपको क्या गिवन है, कॉन्टिन्यूअस, और आपको क्या फाइंड करना है, के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहला काम फंक्शन की वैल्यू पॉइंट पे, और फिर आप एक बार सोच लो भाई फर्स्ट मेथड या सेकंड मेथड। तो हमने फर्स्ट लगाया, तो फर्स्ट में सिर्फ हमें क्या चाहिए, लिमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब हम क्वेश्चन लिख रहे हैं एक सेकंड मेथड। वे हमारे पास ये एक फंक्शन है √1 + kx -√1 - kx, ठीक। और डिनोमिनेटर में हमारे पास है बेटा x। यहां लिखा है अभी -1 is less than equal to x, that is less than 0। फिर लिखा है हमारे पास 2x + 1 upon x - 1। If 0 is less than equal to x, that is less than equal to 1। और ये हम लोगों को क्या गिवन है, कॉन्टिन्यूअस एट x is equal to 0। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, कि भाई k की वैल्यू फाइंड आउट करें। कि ये अब आपके सामने फंक्शन है, इसकी ये वैल्यू अगर ये कंडीशन है, ये वैल्यू अगर ये कंडीशन है, और ये क्या गिवन है, कॉन्टिन्यूअस गिवन है एट x is equal to 0 फाइंड के। अब पहले माइंड में ये लाओ कि ये कॉन्टिन्यूअस किस पॉइंट पे गिवन है, 0 पे ना। तो बेटा -1 और 1 का तो कोई रोल ही नहीं हुआ, हटा दो इसको। क्लियर होगी ये बात कि ये किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस गिवन था, 0 पे ना। तो -1 और 1 का कोई रोल ही नहीं रहा, हटा दीजिए। क्या इसी कंडीशन को आप ऐसे बोल सकते हो, x is greater than equal to 0? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो ये दो कंडीशन है। x अगर 0 से लेस है तो दिस इज fx, 0 से ग्रेटर देन इक्वल है तो दिस इज fx। अब आप ये सोचो, क्या इसमें फर्स्ट मेथड सोच पाओगे आप? नहीं, क्योंकि फर्स्ट हम मोस्टली उनमें सोचते हैं जहां पे सिर्फ 2 केस हो, इक्वल नॉट इक्वल। यहां पे तीनों केस है, लेस है, ग्रेटर है और इक्वल है। तो सेकंड मेथड सोचिए। क्लियर हो सभी बात? ठीक। अब आप ये बताइए कि जब आपके माइंड में ये आ गया कि आप कौन सा मेथड सोच पा रहे हो, सेकंड, तो सबको एक बात भी क्लियर होगी माइंड में कि भी सेकंड मेथड में कितनी चीजें निकालते हैं हम, 3। सबको याद होगी ये बात। पहली तो कंफर्म है, फंक्शन की वैल्यू पॉइंट पे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। बेटा सिंपल सी बात, यहां तीनों केस है, लेस है, ग्रेटर है और इक्वल, तीनों केस हो गए ना। तो फर्स्ट मेथड तो मोस्टली मैंने कहा उनमें सोचिए जहां पे 2 साइन हो, इक्वल और नॉन इक्वल। बाकी सब में 100% सेकंड सोचिए आप, बाकी चाहो तो सब में सेकंड सोच लो। तो यहां तो सेकंड ही सोच पाएंगे हम, लेफ्ट राइट तीनों चीजें हैं यहां पे। तो इतना सबको क्लियर है। सेकंड मेथड में कितनी चीजें निकालते थे हम, 3। फंक्शन की वैल्यू पॉइंट पे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अब ये फंक्शन हमें कॉन्टिन्यूअस गिवन है, तो वो तीनों वैल्यू इक्वल होंगी, क्योंकि वो तीनों इक्वल होती हैं तो ही तो कॉन्टिन्यूअस होता है। तो अगर आपको फंक्शन कॉन्टिन्यूअस गिवन है तो वो तीनों की तीनों वैल्यू इक्वल है। पहली वैल्यू क्या थी, फंक्शन की वैल्यू पॉइंट पे। व्हाट इज द पॉइंट, 0। तो बेटा फंक्शन की वैल्यू किस पे, 0 पे। किसके इक्वल होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट, और किसके इक्वल, राइट हैंड लिमिट। तीनों इक्वल होंगे। क्यों हो गए तीनों इक्वल, क्योंकि ये हमें कॉन्टिन्यूअस गिवन है। अंडरस्टूड हो सभी, क्यों तीनों इक्वल लिख दिए, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है भाई। कॉन्टिन्यूअस है तो सारी कंडीशंस इक्वल होनी चाहिए, चाहे फर्स्ट है सेकंड। फर्स्ट में 2 कंडीशन, कॉन्टिन्यूअस है तो इक्वल है। सेकंड में 3 कंडीशन, कॉन्टिन्यूअस है तो तीनों इक्वल है। फंक्शन की वैल्यू पॉइंट पे, व्हाट इज द पॉइंट, 0। अब आप फंक्शन की वैल्यू 0 पे लिखेंगे तो
फंक्शन की वैल्यू 0 पे लिखना चाह रहे हैं आप, तो यहां x को क्या लिखेंगे 0, तो 0 के इक्वल यहां पे है। तो आपको याद होता है क्वेश्चन में मैंने ये बात बताई थी आपको, बेझिझक ये मत करना कि भाई फटाफट लिखने की जल्दी में आप ये करो कि यहां x को 0 लिखा, x 0 के इक्वल है, दिस इज fx 2x + 1 / x - 1। तो बेटा कॉमन सेंस की बात है, यहां x को क्या लिख रहे हो आप 0, तो जब आप यहां x को 0 लिख रहे हो तो यहां भी तो x को 0 ही लिखोगे आप। जल्दी जल्दी में ये मत लिख दीजिएगा 2x + 1 / x - 1 कि भाई हम x की वैल्यू 0 पे लिखना चाह रहे हैं, तो x को हमने 0 के इक्वल लिखा है, तो x 0 के इक्वल यहां पे है, तो यहां भी बेटा x को 0 ही लिखना है आपको। तो व्हाट इज द फंक्शंस वैल्यू एट 0 -1, यहां 0 लिखेंगे 1, यहां 0 लिखा -1, दिस इज -1। क्लियर? तो फंक्शन की वैल्यू 0 पे -1 होगी। अब हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। अब आप में से अगर किसी के याद ना हो तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट सब लिख लेना, ठीक है? मैं यहां सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट लिखूंगा बेटा, तो ध्यान से सुनिए, यहां तक क्लियर हो सके। तो लास्ट वर्ड था भाई लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लास्ट वर्ड क्या है लिमिट, लिख दिया लिमिट। लिमिट किस पे लिखोगे आप, पॉइंट, व्हाट इज द पॉइंट 0, तो हमने यहां लिख दिया लिमिट x टेंड्स टू 0। कौन सी लिमिट है लेफ्ट हैंड, तो यहां पे माइनस और अप्लाई ऑन fx। कल समझाएगा कि आपको ये बात, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लास्ट वर्ड है लिमिट। लिमिट किस पे लिखते हैं, पॉइंट, व्हाट इज द पॉइंट 0, तो x टेंड्स टू 0। कौन सी लिमिट है लेफ्ट हैंड, तो 0 माइनस अप्लाई ऑन fx। अब हमने लिखी हुई लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, तो 0 माइनस का मीनिंग 0 प्लस का मीनिंग कल बताया गया था आपसे कि भाई 0 माइनस का मीनिंग होता है कि x 0 के लेफ्ट में है। बोल ही ला आप लेफ्ट हैंड लिमिट रहे हो, तो कंफर्म है कि x इस 0 के लेफ्ट में, मीनिंग x 0 से स्लाइटली लेस है, तो x 0 से स्लाइटली लेस है। व्हाट इज दिस, fx वो यहां रखिए। तो ये हो गया बेटा √1 + kx माइनस √1 - kx और अपॉन x। किसका मीनिंग समझ गए, 0 माइनस का मीनिंग, x 0 से स्लाइटली लेस है, तो x 0 से स्लाइटली लेस है, दिस इज x। अब आपको समझाया गया था भाई लिमिट लेफ्ट हो या राइट हो, लेफ्ट हो या राइट हो, आपको हमेशा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन सोचना है। तो ये लिमिट लेफ्ट हो या राइट हो, आपको हमेशा सब्स्टिट्यूशन लिखना है, कंपल्सरी है, ध्यान रखना। तो आप ही बताओ, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहेगा कि यहां x को किससे रिप्लेस करोगे आप, तो यहां हम x को रिप्लेस करेंगे बाई 0 माइनस h, तो बेटा यहां हम x को लिखेंगे बाई -h। सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो ना, तो x को क्या लिखना है, x को इक्वल टू 0 माइनस h, तो व्हाट इज 0 माइनस h, -h। तो सब्स्टिट्यूशन ही कहते हैं आप x को किस में चेंज कर रहे हो, h में, तो ये लिमिट भी h में चेंज कीजिए। तो अब हम कहेंगे भी हमारा x किसको टेंड कर रहा है, देखिए 0, लिमिट तो यही है x टेंड्स टू 0, माइनस सिर्फ ये कहता है यू आर राइटिंग लेफ्ट हैंड लिमिट, तो x किसको टेंड कर रहा है, 0 को। तो बताओ x अगर 0 को टेंड करेगा तो h भी किसको करेगा, 0 को। तो when x tends to 0 then h tends to 0, put it। तो what is the limit now, x tends to 0। और इसमें जहां कहीं भी क्या है, इसमें जहां कहीं भी क्या है x, उसको -h, तो ये हो गया √1 - kh, माइनस में हो गया बेटा √1 + kh, और डिनोमिनेटर में x को क्या लिखना है, -h। समझ गया होंगे यहां तक बात कि व्हाट इज द लिमिट नाउ, x टेंड्स टू 0।
और इसमें जहां कहीं भी क्या था x, उसको माइनस एच लिखो। तो यहां माइनस एच लिखा तो 1 माइनस के एच, यहां माइनस एच लिखा तो प्लस के एच। अब अगर हम इसमें h को 0 लिखते हैं, यहां h को 0 लिखिए पूरे को, तो दिस विल बी कंफर्म 0/0 फॉर्म। बेटा यहां h को 0 लिखा तो दिस इज 0, 1 का रूट 1, यहां h को 0 लिखा 0, 1 का रूट 1, 1 माइनस 1 0, व्हाट इज h? 0, 0/0 फॉर्म। तो आपको बताया गया था कि 0/0 फॉर्म में, 0/0 फॉर्म में अगर कौन प्रेजेंट है, रूट, तो 100% रैशनलाइजेशन। तो अब हम इसको लिख देंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 0, सॉरी x टेंड्स टू 0, और इसका कंफर्म क्या करोगे आप, रैशनलाइजेशन। तो रूट 1 माइनस के एच माइनस रूट 1 प्लस के एच और अपॉन माइनस एच। अब इसका रैशनलाइजेशन करेंगे तो ये हो गया कि रूट 1 माइनस के एच प्लस रूट 1 प्लस के एच, ठीक। डिनोमिनेटर में हम लिख देंगे भी रूट 1 माइनस के एच और प्लस रूट 1 प्लस के एच, ये लिख देंगे। कंफर्म 0/0 है और इसमें क्या प्रेजेंट है, रूट, तो कंफर्म क्या कीजिए, रैशनलाइजेशन। अब जो आपका ये न्यूमरेटर है, लिमिट x टेंड्स टू 0, इस न्यूमरेटर को क्या पढ़ोगे आप, a माइनस बी। इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो दिस इज a माइनस बी। तो इसको क्या पढ़ेंगे आप, a प्लस बी, दिस इज a प्लस बी। दिस इज योर a माइनस बी, दिस इज a प्लस बी। तो पहला वर्ड क्या आएगा, a स्क्वायर। तो a स्क्वायर का मीनिंग इसका स्क्वायर, तो ये हो गया भाई 1 माइनस के एच। फिर क्या आएगा, माइनस b स्क्वायर। व्हाट इज b स्क्वायर, 1 प्लस के एच, तो 1 प्लस के एच। डिनोमिनेटर में क्या आ गया भाई, माइनस एच और इनटू बेटा रूट 1 प्लस के एच और प्लस रूट 1 माइनस के एच। दिस इज इन योर डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में क्या है, माइनस एच इंटू दिस। क्लियर होंगे सभी यहां तक? इसके बाद हम क्या करेंगे वो सुनिए, सॉल्व कीजिए बस आपको। तो ये बताइए कि न्यूमरेटर में आपके पास क्या बचेगा। तो न्यूमरेटर में हमारे पास बचेगा वे लिमिट h टेंड्स टू 0। न्यूमरेटर में बचेगा बेटा माइनस 2kh और अपॉन में माइनस h। यहां बचा है रूट 1 प्लस के एच और प्लस में बचा है रूट 1 माइनस के एच। इसको अंदर अप्लाई करोगे -1 होगा, -1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। यहां क्या होगा, माइनस के एच, तो माइनस के एच माइनस 2kh। अब एक तो बेटा माइनस कैंसिल और एक क्या कैंसिल, h। व्हाट इज योर h, 0। तो यहां h को 0 लिखोगे, क्या बचेगा, 1 का रूट 1। व्हाट इज h, 0। तो 1 का रूट 1, 1 प्लस 1 2, तो ये बचेगा बेटा 2k/2। तो क्या बचा भाई, k। और ये कौन सी लिमिट फाइंड आउट कर रहे थे आप, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो व्हाट इज लेफ्ट हैंड लिमिट, k। तो लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल आएगी, k। तो k किसके इक्वल बेटा, -1। तो k इज इक्वल टू -1 और k आपको फाइंड करना था। अब आप में से हो सकता है कई ये सोचे कि राइट क्यों नहीं निकाली हमने, तो वो सुनिए ध्यान से। एग्जाम में चाहो तो तीनों निकाल देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने लेफ्ट क्यों निकाली, क्यों सोची कि पहले लेफ्ट ही लिख ले, राइट ना लिखें, और इसके आगे अब राइट लिखने की जरूरत है नहीं आपको, क्योंकि आपको के मिल चुका है। क्योंकि हम यहां पे कॉन्टिन्यूटी चेक नहीं कर रहे हैं, ये हमें कॉन्टिन्यूअस गिवन है ऑलरेडी। तो ये कंफर्म तीनों इक्वल है भाई आपके, चेक नहीं कर रहे कि राइट कंपल्सरी है, ये ऐसा कुछ नहीं है। चाहो तो निकाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं अब ये बता रहा हूं कि मैंने यहां लेफ्ट क्यों सोची, राइट क्यों नहीं सोची। तो लेफ्ट का मीनिंग आपने बहुत ध्यान से पढ़ा हो कल से, कि लेफ्ट का मीनिंग होता है स्लाइटली लेस। तो यहां लेफ्ट का क्या मीनिंग होता है कि x 0 से स्लाइटली लेस। तो ये निकाला किया है ना। अगर मैं राइट निकालता, तो
राइट का मीनिंग क्या होता है? x 0 से स्लाइटली ग्रेटर, ये होता है। तो ये आती ना वैल्यू, तो कंफर्म है बेटा, राइट एंड लिमिट -1 ही आती है। निकाल के देख लेना कि भाई अगर आप राइट लिमिट निकालते हैं तो राइट का मीनिंग क्या होता है कि x 0 से स्लाइटली ग्रेटर है, यहां लिखा है, तो ये फंक्शन आता है ना, तो 100% राइट एंड लिमिट की वैल्यू भी -1 आती, तो वो टाइम बचाया हमने राइट नहीं निकाला। और आपके लिए ऐसा कुछ नहीं है भी राइट निकालो या लेफ्ट, ऐसा कुछ नहीं, आप चाहो तो तीनों निकाल दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये 6th क्वेश्चन है आपका, fx इज इक्वल टू √3 sin x प्लस cos x और अपॉन में लिखा है x प्लस 5/6। यहां लिखा है x इज नॉट इक्वल टू -5/6, फिर लिखा है k if x is equal to -5/6, so this function is continuous at x is equal to -5/6, तो find the value of k, कि भाई आप लोग k की वैल्यू फाइंड आउट करो। क्लियर ये बात यार? 6th क्वेश्चन है आपका कि ये फंक्शन है, पॉइंट ये है x इज इक्वल टू -5/6, तो ये फंक्शन इस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस गिवन है, आपको k लिखा। तो विच मेथड, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यही सोचना है भी कौन सा मेथड आप इस पे इंप्लीमेंट सोच सकते हैं। फर्स्ट सोचिए आप एक बार फर्स्ट, कि दो साइन इक्वल और नॉट इक्वल, तो फर्स्ट सोच सकते हैं आप। समझ में आ गई बात? तो फर्स्ट में कितनी कंडीशंस होती हैं? 2। व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन? फंक्शन की वैल्यू पॉइंट पे। व्हाट इज द पॉइंट? -5/6, तो यहां x को -5/6 लिखेंगे हम। तो आप खुद कह रहे हैं कि जब यहां x को क्या लिखेंगे? -5/6, तो x को -5/6 के इक्वल लिखते हैं आप, दिस इज k। पहला काम कंफर्म है, फंक्शन की वैल्यू -5/6 पे किसके इक्वल हो गई? k के। अब आप पहले ही सोच रहे हो कि हम फर्स्ट मेथड लगा रहे हैं यहां पे, और फर्स्ट मेथड में कोई राइट या लेफ्ट लिमिट नहीं होती है, सीधा लिमिट होती है। तो अब हम लिखेंगे भाई लिमिट, लिमिट के लिए क्या लिखेंगे आप? पॉइंट। व्हाट इज द पॉइंट? -5/6, तो बेटा लिमिट x टेंड्स टू -5/6। अप्लाई किस पे करोगे भाई? fx पे, तो हम लिखेंगे भाई लिमिट x टेंड्स टू -5/6। तो हम इसको क्लियरली ये कहते हैं x टेंड्स टू -5/6, टेंड्स टू बोलते हैं, टेंड्स टू -5/6। तो इसका मीनिंग कंफर्म है कि x इसको क्या कर रहा है? टेंड, तो मीनिंग x इसके इक्वल नहीं है, तो x किसके इक्वल नहीं है? -5/6 के, तो दिस इज योर fx, जो यहां लिखेंगे। तो ये हमने लिखा भाई √3 sin x, प्लस में क्या लिखा भाई? cos x, और डिनोमिनेटर में क्या लिखा हमने? x प्लस 5/6। क्लियर हो यहां तक? सोच लीजिए। अब सुनिए ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा एक बार। अब अगर इसमें मैं x को -5/6 लिखता हूं, यहां x को -5/6 लिख लो, यहां x को -5/6 लिखोगे आप, ठीक? तो सोचिए क्या रहेगा? यहां x को -5/6 लिखोगे तो साइन -30 माइनस साइन 30 -1/2 -√3/2, यहां -5/6 लिखोगे, कोस -थीटा कोस थीटा, तो कोस 30 आएगा, √3/2 कैंसिल, यहां x -5/6 लिखा तो क्या आ गया? 0/0 फॉर्म, 0/0।
आप में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो एक बार बताया जाता है उसी पे फटाफट हो जाते हैं कि भाई ये 0/0 फॉर्म है, इसमें कौन प्रेजेंट है साइन, तो जो उसका एंगल है नीचे बनाओ 1 हो गया। ऐसे थोड़ी ना होता है। वो ये होता है कि साइन का एंगल इसके नीचे बनाया तो वो एंगल यहां पे टेंड्स टू 0 होता है, तो ये तो यहां 0/0 फॉर्म बनती है साइन में। तो इसमें कहीं अंधाधुंध ये मत कर देना कि भाई इसमें हमें क्या दिखाई दे रही है 0/0, इसमें क्या दिखाई दे रहा है साइन, तो जो इसका एंगल है नीचे बनाओ। इसका एंगल क्या है x, तो यहां लिमिट में क्या होना चाहिए था x टेंड्स टू 0, तो हम इसका एंगल नीचे बना सकते थे, अब नहीं कर सकते हम। तो आप सबके दिमाग में आएगा बात कैसे करें। तो अब आपको बताया जाता था भाई 0/0 फॉर्म है, फैक्टराइजेशन नहीं लग रहा, रैशनलाइजेशन नहीं है ना, और ऐसा कुछ नहीं है, फैक्टराइजेशन ना रैशनलाइजेशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक्स है, ऐसा कुछ सो नहीं हो, तो क्या सोचेंगे। तो अगर आप थोड़ा सा माइंड रखते हो तो मैं चलो इसको 2 मेथड से समझाता हूं। मैंने इसको क्या किया कि अपनी तरफ से, ये आप सीख चुके हो +1 में कि लिमिट x टेंड्स टू -π/6, मैंने इसके बाहर लिख दिया बेटा 2, मैंने यहां लिख दिया √3/2, यहां मैंने लिख दिया भाई sin x, प्लस में मैंने लिख दिया 1/2 cos x, और डिनोमिनेटर में हो गया भाई x + π/6। क्लियर है बात कि भाई मैंने सोचा कि आपने सीख चुके हो ट्रिग्नोमेट्री में, मैं एक और मेथड भी बताऊंगा कि इसको मैं प्योर साइन में बनाता हूं। जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सीखी थी तो सोल्व किया था तो उसमें इस टाइप का आता था, इसको प्योरली साइन कोस में बना लो। तो उसमें हम करते थे साइन x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर 3, cos x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर 1, दोनों का सम 4, 4 का रूट 2, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 1/2 अंदर ले गए, 2 बाहर। क्लियर है यहां तक। फिर अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं भी लिमिट x टेंड्स टू -π/6, यहां पे हमने क्या लिखा भी 2। क्लियर। तो आपके पास ये है sin x, पहले फिक्स करो साइन या कोस, 2 मेथड बताऊंगा जो आपको अच्छा लगे वो सोचना। तो मैंने क्या बोला साइन या कोस, तो हम साइन या कोस को एक फॉर्मूला चूज करेंगे, तो हमने चूज करेंगे साइन। तो ये हुआ भी sin a cos b प्लस cos a sin b, तो इसको हमने क्या बोला sin a cos b, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं भी sin x cos π/6, cos 30 होता है, cos 30 √3/2 होता है। फिर क्या पड़ा cos a sin b, तो 1/2 को हम ये लिखते हैं sin 30 sin π/6, और डिनोमिनेटर में क्या हो गया x + π/6। कंफर्म लिख सकते हो ऐसे। अब हम इसको लिखेंगे बेटा लिमिट x टेंड्स टू -π/6, तो हमने यहां 2 लिखा भी। ये किसका फॉर्मूला बनाया sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a प्लस b, तो sin x + π/6, और डिनोमिनेटर में क्या हो गया हमारे पास x + π/6। समझ गए बात को यहां तक। अब देखिए अगर मैं इसको यहां पे ले आऊं तो व्हाट इज, ये क्या बन जाएगा x + π/6 टेंड्स टू 0 बनेगा ना, और जो साइन का एंगल है वही नीचे है, और ये एंगल अगर यहां बनाओगे तो ये यहां पे आएगा, तो x + π/6 किसको टेंड करेगा 0 को ना, तो अब बनी ना साइन 0/0। तो अब आप चाहो तो इसको 2 लिख दीजिए। आप कहीं अगर सब्स्टिट्यूशन भी लिख सकते हो बेटा, यहां इसको 0 h लिख दो। चलो यहां तक क्लियर है। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें जो हमारा x + π/6 है, जो x + π/6 है उसको हम h लिख देते हैं, जो x + π/6 है उसको h लिख दो। अब जब आप ये सोचो सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो तो x + π/6 को आप h लिख रहे हो, तो लिमिट चेंज करोगे, तो बताओ x किसको टेंड कर रहा है -π/6, तो
तो मैं ये कहूंगा बेटा x किसको टेंड कर रहा है, -5/6 को। सिंपल, यहां तक कर लेंगे अब। तो आपको पता है कि यहां सब्स्टिट्यूशन लिख दीजिए, डायरेक्ट भी लिख सकते थे हम, तो सब्स्टिट्यूशन है तो सब्स्टिट्यूशन लिख लो भाई, h लिख दीजिए यहां, क्योंकि ये दिख रहा है तो h लिख लो। तो x किसको टेंड कर रहे हैं, -5/6 को। तो अगर यहां x को मैं -5/6 लिखूंगा तो h क्या बनेगा, 0। तो when x tends to -5/6 then h tends to 0, छोटे। तो यहां पे जो लिमिट है वो लिमिट क्या आ गई, h tends to 0। इसको और इसको क्या लिख सकते हो आप, h, तो ये हो गया भाई 2 sin h upon h। नाउ व्हाट इज दिस, 1, क्योंकि h tends to 0 है, sin h by h है, व्हाट इज द एंगल h, और h किसको टेंड कर रहा है, 0 को, दिस इज 1, तो क्या बचा 2। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, 2। तो यहां से k की क्या वैल्यू आएगी, 2। अब आप इसी क्वेश्चन को आप में से कोई चाहे तो सेकंड मेथड से करके देख लेंगे कि भाई फर्स्ट फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो पता है ना यहाँ कांस्टेंट कितना चाहिए, 1, तो एक ही लिमिट निकालना, लेफ्ट या राइट, वो फिक्स कर लेंगे। तो इसको हमने ऐसे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात समझ में आ गई यहां तक, ये स्पेशली दिस दैट क्लियर हो गया। चाहे तो हम यहीं पे सब्स्टिट्यूशन सोच सकते थे, यहीं पे इसको h लिख के सोल्व कर सकते थे। हमें थोड़ा सा ये रिवाइंड कराना था आपके माइंड में ये बातें, क्योंकि बहुत बार आनी है। तो मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूं, आपने ये लिख लिया, 0/0 फॉर्म आ गई। आप यहां पे इससे आपने जब मानो सेकंड मेथड से करना चाहो तो इस x + 5/6 को ये लिख के फिर सोल्व कर देना, चाहो तो ये क्लियर है। तो यहीं तक पढ़ना है आपको, ओनली दिस 6 क्वेश्चंस, और ये अच्छे से करना है आपको। मेथड क्लियर है कि भैया अब हम मोस्टली क्वेश्चंस वो पढ़ेंगे जिसमें फंक्शन हमें कॉन्टिन्यूअस गिवन होगा और हमें k फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल माइंड में सेट करो, फर्स्ट मेथड इंप्लीमेंट में आ सकता है या सेकंड। फर्स्ट में 2 कंडीशंस होती हैं, कॉन्टिन्यूअस है तो दोनों इक्वल है, फंक्शन की वैल्यू और लिमिट। सेकंड में कितनी कंडीशंस, 3, फंक्शन की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, तीनों इक्वल, कॉन्टिन्यूअस गिवन है। अंडरस्टूड। तो यहां तक पढ़िएगा बेटा। थैंक यू वेरी मच।